बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने शो में वेलकम कर रही हूँ। इस वक्त आप दुनिया के जिस भी हिस्से में मौजूद हैं वहाँ पर सुबह का टाइम है, शाम का या दोपहर का, आप सबको कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से मैं हूँ आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ पास 2-3 खबरें हैं जिसके ऊपर बात किए रहते हैं। देखिए, पहली खबर तो जो है वो ये है कि जो बांग्लादेश है, अब उसने भी ये इरादा ज़ाहिर किया है या ये फ़ैसला किया है कि वो भी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच एक ट्राइलैटरल मक्का एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा। तो बांग्लादेश का उसके अंदर शामिल होना कैसे बनता है, उसने ये फ़ैसला क्यों किया है? तो देखिए, ये एक बड़ी साफ सी बात है कि बांग्लादेश का उसके अंदर कोई तुक लगती तो नहीं है, बनती तो नहीं है कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया से है। वैसे तो पाकिस्तान भी तो साउथ एशिया से है, लेकिन ये जो डील है इसमें टर्की मतलब अरब और मिडल ईस्ट की आप कह लेंगे बात है इसके अंदर ज़्यादा। ये जो मक्का एग्रीमेंट है ना, इसके अंदर सबका सब जो कुछ है वो मिडल ईस्ट के हवाले से ही है। और उसमें सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत करे, और टर्की जो है वो उसके अंदर शामिल हो चुका है। और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि यूएई तो नहीं होगा ना, यूएई तो इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर चुका है और वो उसके जो स्टैंड है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो गल्फ़ स्टेट जिनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, वो इस एग्रीमेंट में हो सकता है शामिल हो जाए। तो उसमें बांग्लादेश का क्या ताल्लुक है? बांग्लादेश के ऊपर ईरान ने कौन सा हमला किया था? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश को उसके अंदर शामिल करने की जो ख्वाहिश है या जो इंडिकेशन है या जो बांग्लादेश को इसके ऊपर उकसाया या उनको तैयार किया गया या कहा गया है कि आपके पास ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर शामिल हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया हो। पाए ना, गल जड़ी है ये कुछ ऐसे तरह की लगती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बांग्लादेश को कहा गया होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है और हम तुम्हें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और तो तुम किसी चीज़ के अंदर कुछ शामिल हो नहीं, और तो इसके अंदर ही शामिल हो जाओ। अब बात ये कि बांग्लादेश तो खुद इंडिया से मांग कर जो खाता रहा है। मतलब बांग्लादेश जो है, वैसे तो शेख हसीना के दौर में उसकी जो इकॉनमी है वो बहुत बहुत अच्छी फ्लरिश कर रही थी और बड़ी अच्छी इकॉनमी बांग्लादेश ने कर ली थी। टका जो है बांग्लादेश का, जिसके ऊपर पाकिस्तान में मुहावरा बोला जाता था कि टके टके की बातें ना करो, और क्या टके ने कहा अच्छा तो हुन मैं तानू दसना कि इकॉनमी क्या होती है जी। टका वो ऊपर गया है, यानी कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा ये ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश हो रही है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें नीचे लेकर आते हैं। बस जी, फिर आपने देख लिया कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। तो अब उनकी इकॉनमी जो है वो ढेर हो चुकी है, और वो जो है, अब खैर सुना है कि तारिक रहमान जो हैं वो जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया। अब खबर ये है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इनवाइट किया गया तारिक रहमान, यानी कि तारिक रहमान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो वो सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे, और कोई एक और कंट्री जब शामिल हो जाता है तो ज़रा एग्रीमेंट जो थोड़ा भारी भारी दिखाई देता है ना। लो जी ये भी शामिल हो गया, लो जी वो भी आ गया, लो जी वो भी आ गया, हालांकि अभी तक कोई नहीं आया। जो 3 कंट्रीज़ है वही हैं। अगर चलो और कोई नहीं तो अपने छोटे नू फाड़ लो, तो जी वो छोटे पकड़ के जो है छोटे को वो ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये अब शामिल होने लगा इस एग्रीमेंट में। लेकिन बांग्लादेश के लिए तो देखें ये बड़ी खुशी की बात है ना, उसके लिए तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि चलो कहीं पर तो नाम आए तो सही, बरसरे पैकार ही आए, और तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो कुछ यही हो जाए और पाकिस्तान के सहारे जो है वो इस एग्रीमेंट में ही शामिल हो जाए। जैसे मैंने कहा था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है और कर रहा है, लेकिन इकॉनमी के अलावा दूसरों से पैसे दिलवा सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश को। क्या को आ गया, जिस तरह के सऊदी अरेबिया वो जा रहा है तारिक रहमान, लेकिन लोन नहीं दे सकता पाकिस्तान, तो खुद लोन पे चल रहा है। लोन कितों देना? लोन अगर बांग्लादेश को कोई दे सकता है तो वो इंडिया ही है। और आप देखेंगे कुछ दिन में वो जब इंडिया जाएंगे तो वो कशकोल पकड़ के इंडिया पहुंचेंगे तारिक रहमान, और कहेंगे कि महाराज मोदी साहब कुछ जो है इसके अंदर हमारे कशकोल में डाला जाए ताकि हम अपने ताल्लुकात जो आपसे सही कर सकें। बांग्लादेशी खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के जो मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर है, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर फ्रेमवर्क में
ये बड़ा हम पॉजिटिवली इसको देख रहे हैं। इस मामले में बांग्लादेश जो है अपने ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है और उसमें उसको पे नज़र रखे हुए पाकिस्तान के साथ जो है सिफारती सरगर्मी की तरह, इस पूरी खबर में कहीं ये बात नहीं लिखी कि उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हेडलाइन जो है, हेडिंग इस खबर की, वो ये कह रही है कि उन्होंने एक मस्बत इशारा दिया है। अच्छा, बड़ी मज़े की खबर जो है वो शामिल करते हैं, और वो मज़े की खबर ये है कि पाकिस्तान की लड़की मिस यूनिवर्स में जो है वो शामिल हो रही है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है 1 से 2 साल पहले ये पहली दफ़ा शुरू हुआ था और सब बड़ा हैरान हुए थे। तो इससे पहले भी एक मेरा ख्याल है मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में जो है वहाँ से जा चुकी है। लेकिन होता क्या है, होता ही कि जब आप उसको कुरेदें तो पता ही चलता है कि जो लड़की मिस पाकिस्तान के तौर पर किसी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के मुकाबले में जा रही होती है, वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में रह रही होती है। अब जैसे कि ये मिसबा अरशद बड़ी खूबसूरत ये नज़र आ रही हैं। मिसबा अरशद मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब, नवंबर में जो इसका कंपटीशन है उसमें इसकी मेरा ख्याल पोर्टो रिको में हो रहा है, वहाँ पर वो जाएंगी ये लेने के लिए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन मिसबा जो है वो पोर्टो रिको में इसके लिए जाएगी तो सही, अभी वो रह रही है जर्मनी में। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 की जो ताजपोशी हुई है, जो उनको क्राउन पहनाया गया है कि ये मिस पाकिस्तान है जो कि मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई है, वो फिलिपाइन के शहर मनीला में ये वाली सेरेमनी हुई है। तो यानी आप जब अपनी मिस यूनिवर्स चुनते हैं तो उसकी जो ताजपोशी है या उसकी वो वाली सेरेमनी कि ये वाली लड़की हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट हुई है टू गो टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स कंपटीशन, उसकी ये सेरेमनी आप पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई जाके फट जाएगा, वहाँ फतवे लग जाएंगे। मौलवियों ने तो जो है वो अत चुक देनी है, मौलवियों ने तो ईंटों ईंट कर देनी है, वो वाली जगह गोली चल जानी है वहाँ पे कि मिस आपकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारी लड़की जो है अब वो मिस यूनिवर्स में जाएगी। तो फिलिपाइन में हुई है ये सेरेमनी, वो पाकिस्तान की लड़की, उसको मुंतखब किया गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं किया आपने। लेकिन इस्लामाबाद में रह चुकी हैं, लेकिन अभी वो रह रही हैं जर्मनी के शहर म्यूनिख में। हेगन से नफ्सियात की तालीम हासिल करी है, तो इसका मतलब है कि रहती वो जर्मनी में है, शायद पैदा पाकिस्तान में हुई हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब आप मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का नाम लेंगे तो जो जहालत और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वहाँ पर, तो वहाँ पे मुल्ला और वहाँ के जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं वो कैसे ये होने देंगे, फतवे लग जाने, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल हम मुबारकबाद पेश करते हैं मिस वारशिद को कि जी उन्होंने ये जो है टाइटल जीता पाकिस्तान मिस यूनिवर्स का। बेशक वो जर्मनी में रहती हैं लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंट करी है पाकिस्तान को, तो वो अब मिस यूनिवर्स में जाएंगी, तो ऑल द बेस्ट मिसबा। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद एक और ख़बर की तरफ, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, और ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान कर रहा है इंडिया और जापान से। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान और इंडिया ने एक साथ एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें जब दहशतगर्द ग्रुपों की बात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान की भी बात की गई और कहा गया पाकिस्तान को कि जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे काम करते हैं, जो दहशतगर्द एंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको रोका जाए, उनके नाम लिए गए और पाकिस्तान को बाकायदा ये इंडिकेट किया गया और उनका नाम लेकर जो है वहाँ पर बात की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है अपनी जो एक है शिकायत वो दर्ज करवाई है। तो चलें इसके ऊपर ज़रा बात की लेते हैं कि ये हुआ क्या है। अब जी ये जो मामला है ना, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान लॉन्च्ड ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट आफ्टर ए जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय जापान एंड इंडिया linked Pakistan to cross-border terrorism. The joint declaration condemned regional extremist groups and called for action, prompting Islamabad to deliver a strong démarche to Tokyo over the diplomatic shift. तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी डिमार्च किया जाए, टोक्यो के एम्बेसडर को बुलाया जाए
टी मार्च किया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये जो आपके वज़ीर साहब जो हैं, आपकी अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर खड़े होके मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह इनके साथ खड़े होकर अजीत दोवल के जो है ज़ुबान बोल रहे हैं और कह ये रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनको जो है उनकी एंटिटीज़ जो भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पकड़ा जाए और वो जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं वगैरह वगैरह, इसके ऊपर क्यों ना जापान के उसको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि ए तुसी की कर रहे हो, कि यानी कि आप इंडिया के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ है। तो बात यह कि जापान आपके हक़ में कब था? मतलब जापान से पाकिस्तान का कोई ताल्लुकात ही कहाँ है? मसला तो ये ना, या तो मतलब कि रिलेशंस हो इंडिया और जापान भाई भाई, वैसे ही जैसे वो कहते हैं इंडिया अफ़गानिस्तान भाई भाई, हम जब ये कह देते तो इतना बुरा लगता है, इसके ऊपर थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं हमें। बात यह है कि इंडिया और जापान की ट्रेड देखें, उनके रिलेशंस कितने पुराने, वो उसको भी तहज़ीब से वो कहते हैं जी हमारी तो ये तहज़ीबी हैं रिलेशंस, ताल्लुकात, क्योंकि उनकी वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन है। वो कहते हैं जी हमारे तो सारी सिविलाइजेशन के साथ हमारे तो अंदरूनी रिश्तेदारी हैं, ताल्लुकात, कर लो तुसी हुण जड़ी करनी। असल में तो आप भी उसी धरती और उसी इनहेरिटेंस को लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको कहना चाहिए हमारे भी वैसे ही हैं, क्योंकि हम भी वहीं का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को उससे काट दिया, आपने कहा हमारी तो ये कल्चर ही नहीं, हमारी तो ये तहज़ीब ही नहीं, हम तो इस एशियन तहज़ीब का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर कर लो गल हुन। कह रहे हैं आप तो हिस्सा ही नहीं है, चलो जी हम इनके साथ हैं और आपके ख़िलाफ़ हम बात करेंगे, अब आप उनको रोक के दिखा दें। अच्छा, वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या थी जिसके ऊपर जो है ये लॉन्च की गई है, ये वाला प्रोटेस्ट डिक्लेरेशन जो है वो ये था कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल समिट जापान एंड इंडिया रिलीज्ड ए जॉइंट स्टेटमेंट condemned terrorism in all forms, specifically highlighting cross-border infiltration and Pakistan-based entities. Pakistan response, Islamabad expressed deep concern and disappointment over the explicit language और जो इस्लामाबाद है उसका कहना है कि वो उसको एक ऐसे देखता है as a departure from Japan's traditionally balanced diplomatic approach in South Asia. अच्छा जी, तो अभी तक पाकिस्तान को ये लग रहा था अथॉरिटीज़ को कि जो जापान है उसकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग साउथ एशिया वो एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, और अचानक से उसने ये क्या कर दिया कि हमारे ख़िलाफ़ बोल दिया। बात यह है कि जापान की पहले भी बैलेंस इस तरीके से नहीं थी कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही जगह पर रखता। नो, उसने पहले भी नहीं रखा हुआ था, क्योंकि इंडिया के साथ उसकी ट्रेड और सारा कुछ देख रहे हैं, वो क्यों करेगा ऐसे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपके ख़िलाफ़ भी नहीं बोलता था, तो अब जो है वो बोल पड़ा, इसके ऊपर जो है ये किया गया। तो जी ये थी कुछ खबरें हमारे पास, हमने कहा ज़रा इसके ऊपर जो थोड़ी बात की कर ली जाए, आप तक पहुंचा दी जाए। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, दोबारा होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।